हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सोनी, आपका होस्ट एंड दोस्त। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई मैं कैसे 12th में प्रिपरेशन करता था। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं हमारे टैब स्क्रीन के ऊपर एंड मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है और मैंने कैसे मेरे दिमाग में आइडिया कि वीडियो बनाऊँ और क्यों बनाऊँ। तो भाई रिसेंटली क्या हुआ, मैंने अपनी वीडियो डाली थी क्लास 12 के लिए जिसमें मेरा रिजल्ट आया। मैंने बताया था कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और भाई सबसे पहले तो सबका थैंक यू जिन लोगों ने देखी और उनको इतना प्यार दिया। इतने दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर मेरे 50 व्यूज़ आ गए और लॉन्ग वीडियो में इतने 1-2 महीने बाद आना जिसमें चैनल में 4 सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। उसमें एक बंदा शार्क बाइट करके था, उसने बोला कि भाई आप मेरे को बता सकते हो कि आप कैसे, भाई की बहन मेरे को नहीं पता बट आप मेरे को बता सकते हो कि आपने क्लास 12 में कैसे पढ़ाई की। सो अब आज उसी के लिए मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 10 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर दूँगा सारी चीज़ें और बस फिर बाद में आपको टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहूँगा। अगर आपको नीड रहेगी, आपको कुछ भी लगेगा कि ये आपको पूछना है मेरे से कैसा आया, कैसे कितना आया, और अगर कुछ भी आपको हेल्थ के रिलेटेड मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, इसलिए बिकॉज मेरे 91% आए हैं। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है साइंस स्ट्रीम में, है ना। मेरी ज़्यादा किसी के नंबर नहीं आए, मैथ्स और बायो दोनों में। साइंस स्ट्रीम में मैं टॉप किया हूँ, ये फ्लेक्स नहीं है बट हाँ भाई मैंने मेहनत की थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किया, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या करना है आपको, वो सब मैंने टैब में लिख रखा है, वो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें, ये सब मैं नहीं बताऊँगा। मैं आपको सिर्फ 4 चीज़ें मेन मूल मंत्र दूंगा, 4 चीज़ें बताऊँगा। वो चीज़ आप कर लिए तो आपका जो आपका ड्रीम परसेंटेज है आराम से आ जाएगा, क्योंकि मेरा आगे है ना। तो चलो बढ़ते हैं टैब स्क्रीन पे। सो भाई सबके मन में जो 12 बोर्डर्स होंगे 2026 2027 वाले, उन सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है भाई कि कैसे 12 बोर्ड को फोड़ें। तो भाई सबसे पहले तो सबको पता है CBSE OSM इतना कॉकरोच जनता पार्टी भाई दुनिया भर का कहती हुए अभी। सो भाई मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए क्योंकि पता नहीं छत्तीसगढ़ रीजन में छत्तीसगढ़ रीजन में, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो उस रीजन में अच्छे पेपर चेक हुए थे। मैंने अपनी सारी कॉपीज़ मंगाई थी, तो मेरी एक भी कॉपी में कोई फॉल्ट नहीं है। सो मतलब मेरे पेपर एकदम सही चेक हुए हैं, मेरे मार्क्स जो है थे बिल्कुल सही है और उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। आप लोग ने व्लॉग नहीं दिखा हो तो प्लीज़ जाकर उसको चेकआउट करना और बताना कि मेरे कितने कितने सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए। सो क्लास 12 बोर्ड को फोड़ने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है। अब टारगेट सेट करने से मेरा मतलब क्या है भाई, आपको अपनी ड्रीम परसेंटेज जो आपको लानी है क्लास 12 बोर्ड में 2027 में, वो आपको अभी से आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। उसके लिए आपको 100% डेडिकेटेड एक लेकिन लाइक मैंने क्या किया था, मैंने तो अपने वो दीवार पे लिख लिया था भाई, है ना, एक शॉर्ट नोट लिया, मैंने उस पर लिख लिया था कि मेरे को 95% चाहिए। अब 95% सब कहीं बोलेंगे 95% तो नहीं आया भाई तेरा। सो इसका भी मैं लॉजिक देता हूँ। इसका सबसे बेसिक लॉजिक क्या होता है कि आपकी जितनी औकात है आप उससे 5% ज़्यादा लिखो। तो भाई मेरे को पता था मेरी औकात 90% से ऊपर लाने की है, तो मैंने 5% उससे ज़्यादा बढ़ा के लिखा, 95% का। तो सिमिलरली मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपकी औकात अभी 85% है, 85% आप ला सकते हो, ये सोचो 90 करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एम बड़ा रहेगा ना उतना ज़्यादा आप उसकी तरफ वर्क करोगे। और मैं वही बोल रहा था कि जितना ज़्यादा आपका बड़ा एम रहेगा उतना ज़्यादा आप उसके प्रति हार्ड वर्क करोगे, उसके तरफ हार्ड वर्क करोगे, जिसके कारण क्या होगा, आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन लगेगी, आपको सोचने में दिमाग में रहेगा कि भाई मेरे को इतना % लाना था यार, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपके दिमाग में लगते रहेगा हमेशा कि मेरे को इतना % लाना है, मेरे को इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक टारगेट फिक्स्ड है और आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। अब कई लोगों का सिर्फ पास होना है तो वो उनके लिए मैं नहीं बोलता, वो उनके ऊपर है। माइंड सेट के ऊपर पूरा गेम है, तो मैंने माइंड सेट के लिए आपको एक क्लियरली एडवाइस दे रहा हूँ कि टारगेट सेट कर लो। उसके बाद चौथा पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, बिकॉज आपको पूरी जर्नी के थ्रू पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बिकॉज कई लोग की 11वीं बर्बाद रहती है, मेरी खुद उसमें 11वीं बर्बाद थी। हालांकि मेरे 11वीं में 80% आए थे, 77% आए थे एग्जैक्टली, और क्लास में मैं 3rd था। बट भाई बर्बाद नहीं कैसी थी, मेरे पास किसी चीज़ के नोट्स नहीं थे, ना फिजिक्स के थे ना केमिस्ट्री के थे। मैंने आखिरी मंथ में स्ट्रगल करके कैसे कैसे पढ़ के लाया था नंबर। और मैं कोई भाई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी रिसेंटली ही मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि मैं पढ़ने वाले शिफ्ट हुआ हूँ 10th के बाद। तो ये कोई मत समझना कि भाई मैं पहले 10th के मेरे टॉपर था, नहीं था। 10th में मेरे 87% आए थे और उसके बाद अब मैंने कम बैक किया और बहुत ईजी कम बैक था, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। ऑब्वियसली बहुत मेहनत करी मैंने भाई, बहुत ब्रेक डाउन हुआ है। और इसी वजह से सबसे मैं इंपॉर्टेंट एडवाइस यही देना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव रहना। कुछ भी करो भाई पॉजिटिव रहो, चिल रहो, मस्त रहो, आराम से पढ़ाई करो, सिंसियर होकर पढ़ाई करो, सीरियस होकर नहीं। दोनों में बहुत चीज़ फ़र्क है। सिंसियर होने का मतलब है भाई आप कुछ भी मस्ती मार रहे हो, जब भी कर रहे हो, कुछ भी करते रहो तो मस्ती करो, जब करना है करो, जो करना है करो, बट पढ़ने के टाइम में फोकस हो। और सीरियस का मतलब है, कई लोग ऐसे रहते हैं कि भाई कुछ नहीं करना है यार, पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, कुछ नहीं होगा, जीवन ख़राब हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करूँगा। तो ये सबसे बकवास चीज़ है, ये कभी मत करना, अपना दिमाग ख़राब होगा इसमें और कुछ नहीं होगा। पढ़ाई तो और घंटा नहीं होगी, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सीरियस रहोगे उतना आपकी फटे रहेगी कि अगर कुछ समझ नहीं आया तो भाई ये समझ क्यों नहीं आया मेरे को, ये सोचने में दिमाग ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरी बेस्ट एडवाइस ये है कि भाई पॉजिटिव रहना एंड दैट्स ऑल। अब उसके बाद सब्जेक्ट टीचर्स फिक्स करना।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भाई अगर आपके सब्जेक्ट टीचर्स फिक्स नहीं है, आप अगर 2 महीने में एक सर से पढ़ रहे हो या मैम से पढ़ रहे हो और अगले महीने आपने नेक्स्ट चेंज कर लिया, तो इससे पूरा फ्लो ही बिगड़ जाता है। बिकॉज हर टीचर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे मैच हो जाओ, कहीं से आप मैच हो जाते हो, कहीं से नहीं होते, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ता है। और आज के टाइम में ये बहुत अच्छा हमारे पास एक एडवांटेज है, बिकॉज ऑनलाइन में इतने टीचर्स अवेलेबल हैं, उनकी वीडियोज़ इतनी अवेलेबल हैं, और कोर्सेज लाइक PW का जो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, बहुत मतलब ईजिली आप उनको क्या बोलते हैं बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, और आपको वो भी नहीं करना तो ऑनलाइन बहुत अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो इसके हिसाब से आपको टीचर सब्जेक्ट के अपने फिक्स कर लेने, जैसे मैंने सबके कर रखे थे। तो आपको मैं बताऊं तो जैसे मेरे सारे टीचर्स थे फिजिक्स वाला के सारे टीचर्स थे मेजॉरिटी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं स्पेशली यूज़ करता था अभिषेक सर की फिजिक्स क्लासेस एंड आशु भाई सर की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि बहुत अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड, बोर्ड ओरिएंटेड भी पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, बेसिकली पेपर नहीं क्वेश्चन बनाते हैं। अब सबसे मोस्ट बेसिक एडवाइस जो सब सारे टीचर्स देते हैं, सभी सीनियर्स देते हैं, वो है फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और ये भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, प्लीज़ करना, प्लीज़ करना, क्योंकि मैंने नहीं की थी तभी मेरे 80 नंबर आए, जो कि कम है भाई। अगर मैं करता तो जो मेरा पेपर था उसमें मेरे आराम से 90 आ सकते थे। मेरी पैनिक हुआ और मैंने कुछ गड़बड़ की, उसके एंड में नंबर कट गए। बस वही सिंपल सी एडवाइस है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझो और उसको अप्लाई करो, भले गलत है सही है, 1-2 महीना ट्राई करो, उसके बाद आपके सही नंबर आने लग जाएंगे और क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे, जैसे मेरे भी बन रहे हैं, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हाँ भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भारत पंचाल सर एंड सौरभ रैना सर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, और या फिर आप दोनों की कर सकते हो, बट इनके रिसेंट वाले बहुत अच्छे रहते हैं, इनके बहुत पुराने हो गए, तो आप रिसेंट वालों के हिसाब से भारत पंचाल सर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी भी इनसे कर लेना, बट सौरभ रैना सर के थ्योरी क्वेश्चन बहुत एक्यूरेट थे, मेरे बोर्ड पेपर में आए थे, तो आप बिल्कुल इन दोनों को फॉलो कर सकते हो। एंड एट दी एंड बायोलॉजी, क्योंकि मैथ्स का तो मेरा स्ट्रीम था ही, तो मैं आपको बायोलॉजी के लिए गाइड कर सकता हूँ। सो बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो PYQs करने हैं, डायग्राम्स करने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अच्छे खासे नोट्स बनाने हैं जो कि NCERT ओरिएंटेड हो। NCERT रीडिंग आप 1-2 बार कर लेना भाई, बिल्कुल करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी फंस सकता है ना भाई, असर्शन रीजन कहीं से भी फंस सकता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको जो नोट्स है वो NCERT ओरिएंटेड बनाने, जो टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं उनके नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे कि आरशी तुली मैम है, बहुत फेमस है फिजिक्स वाला की है, और बायोलॉजी एट ईज भी है, वो नीट का पढ़ाती है, बट वो NCERT तो ऑब्वियसली कवर करती है, नीट में भी NCERT आता है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड, थोड़े अच्छे टीचर से पढ़ना, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो। जैसे समाप्ति मैम है, तुलिका झा मैम है, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं विपिन सर है, रुपेश सर है ना, ये सबसे मैं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता है, उनसे कोशिश कर सकते हो पढ़ने की और ट्राई कर सकते हो अच्छे नोट्स बनाने की। एट दी एंड इंग्लिश में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने खुद लास्ट के मंथ्स में पढ़ाई किया था, मतलब ज़्यादा मैंने खुद घंटा पढ़ाई नहीं की इंग्लिश के लिए, मैंने सिर्फ ग्रैंड अकेड का यूज़ किया है ना, जो कि मेरे को ऑलरेडी एक यूट्यूब से मेरी रिकमेंडेशन आई थी, तो मैं ग्रैंड अकेड से पढ़ते गया, तो मेरे को समझ में आई चीज़ें। फिर मेरे को एक चीज़ और चीज़ समझ में आई, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं ये चीज़ नोटिस किया कि हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, थीम के बेसिस पर आंसर लिखा जा रहा है, और मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। और भाई आप अगर मानोगे नहीं, बट आप मेरा वीडियो जब जाके चेक करोगे प्री बोर्ड में मार्क्स में, तो इंग्लिश में मेरे अप्रॉक्सीमेटली 45 या 40 नंबर आए थे, और बोर्ड में मेरे 90 नंबर आए। तो मतलब भाई कितना ग्रेजुअल 50 नंबर का शिफ्ट है सीधा। तो इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, बस आपको थीम के ऊपर अपने आंसर बनाने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपको, आखिरी के 1 महीने में करोगे तो भी आराम से हो जाएगा, और NCERT को 2-3 बार पढ़ लेना है। मेरा हो गया तो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा। फिर एट दी एंड फिजिकल एजुकेशन, ये फिजिक्स नहीं है, फिजिकल एजुकेशन है, तो उसके लिए मैंने अड्डा 247 और जाकी सौदागर का वीडियो देखे थे, जाकी सौदागर भैया के वीडियो देखे थे, एंड नोट्स भी मैंने जाकी सौदागर.com से मैंने एक्सेप्ट निकाले थे, है ना, तो आप इनको 100% फॉलो कर सकते हो। और NCERT भाई मैं रिकमेंड करूँगा, जो एक्स्ट्रा जो आपके स्कूल वाले प्रेफर करते हैं बुक लेना, सरस्वती हो गई एंड ऑल द एडिशंस जो भी आती है, वो NCERT के बेसिस पे तो रहती है, बट उनमें कंटेंट इतना ज़्यादा रहता है जो कि इररिलेवेंट रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा CBSE की जो बुक आती है स्पेशल, सिर्फ जो NCERT उसी को ले, क्योंकि इस बार क्या हो गया था बोर्ड्स में अलग में NCERT से क्वेश्चन आया था जो कि इन एडिशनल बुक्स में नहीं था, है ना। MCQ फंस गए थे, वो तो किस्मत थी, बन गया, और मेरा नंबर अच्छा आ गया। बाय द वे मेरे 99 नंबर आए फिजिकल एजुकेशन में, तो मैं भाई सही बंदा हूँ गाइड करने के लिए आप लोग को, और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। और एट दी एंड फिर हम लोग बात करते हैं सैम्पल पेपर और PYQ पेपर्स के। तो भाई देखो, सैम्पल पेपर से ज़्यादा अच्छा है आप PYQ पेपर्स करो, बिकॉज PYQ पेपर्स एग्जैक्ट आइडिया आपको आइडिया देते हैं कि किस लेवल के पेपर, किस लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया एग्जामिनर के द्वारा पिछले ईयर, लास्ट ईयर कैसा पेपर सेट किया गया है। और अगर इसका पैटर्न देखोगे, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है ना, तो 3 पेपर सॉल्व कर लो, उसमें 2 PYQ, एक लेटेस्ट सैम्पल पेपर होना चाहिए 2026-27 ईयर का आपको फॉलो करना है, जो कि बाद में रिलीज़ होता है, तो उसको आप बिल्कुल फॉलो करो। उसके बाद मिनिमम अगर आप कर रहे हो तो 4 करो, 3 तो भाई मैं एकदम आखिरी समय कुछ कर नहीं पा रहे हो तो करो।
उसके बाद अगर बेस्ट आपको करना है तो 5 पेपर सारे सब्जेक्ट्स लगा लो, और फिजिकल एजुकेशन का तो मैं बोलूँगा एक ही दो लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना, कोई मतलब का रहता नहीं। उसको रिविजन करते रहना क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड पूरा पेपर है और ईजी आता है, तो उसमें आप टेंशन नहीं रहेगा। बट बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो आपको ज़्यादा लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे को तो आइडिया नहीं है मैथ्स का। बट बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इतना मिनिमम सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है, और बस आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो भाई यही था मेरा सीक्रेट, जिसको मैंने यूज़ करके अच्छा खासा नंबर स्कोर किया था क्लास 12 बोर्ड में। सो यप, दिस वॉज द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और भाई इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना अगर आपको उनको भी ग्रोथ देखनी है तो। बट आपको कर देना चाहिए भाई, मेरे चैनल की ग्रोथ कराने के लिए प्लीज़ यार, प्लीज़ सपोर्ट करना इस चैनल को, और मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस और लाता रहूँगा। आप प्लीज़ कमेंट करते हैं ना कि किस पे मेरे को और वीडियोस बनानी चाहिए, आपको क्या चीज़ पे डाउट हो रहा है, और अगर मेरे को लगता है कि वो मेरा सब्जेक्ट है, मैं उस चीज़ के बारे में जानता हूँ, तो बिल्कुल मैं उस वीडियो बनाऊँगा और आपको गाइड करूँगा। और भाई मैं भी क्या बोलते हैं एमेच्योर हूँ इस चीज़ में, तो भाई एक साथ सीखते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।